सो व्हाट्स अप पीपल, कैसे हो सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया ही होंगे और वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है डे 13 ऑफ डेली मोटो ब्लॉगिंग चैलेंज। तो आज की वीडियो थोड़ी सी ना बहुत ज़्यादा ही रश में बनेगी, क्योंकि मुझ जैसे पागल ने कल जब ब्लॉग के लिए निकला था तो मुझे याद ही नहीं था कि कल 100% चार्ज नहीं था। कल मे भी कुछ 45-50 कुछ था, तब मैं निकला था व्लॉगिंग के लिए। और गोप्रो की चार्जिंग वैसे ही बहुत ज़्यादा जल्दी ड्रेन होती है तो मैंने वापस से आके चार्ज नहीं किया और आज पूरा दिन मैंने किया ही नहीं चार्ज। तो अब जब मैं निकलने के लिए गया शूट के लिए 1-2 घंटे पहले, तो मेरे को लगा कि हाँ अब चलता हूँ, तो देखा तो चार्ज ही नहीं है। और जब मैं पहले मैं ऑन करके देख रहा हूँ नॉर्मली, तो ऑन नहीं हो रहा है। तो मेरे को लगा पता नहीं अब क्या होगा, तो चार्ज पे लगाया तो पता चला एकदम चार्ज नहीं है, पावर ऑफ था उसका। तो वापस चार्ज पे लगाया और अभी उतनी चार्ज है नहीं। और मुझे ब्लॉग करना था क्योंकि मैं अभी रात होते ही मुझे बाहर जाना है, काम में फंक्शन में जाना है। तो मैंने सोचा कि चलते करते एक नॉर्मल छोटा सा ब्लॉग कर लेते हैं। खैर ये ब्लॉग ऐसे राइड के लिए नहीं है, मुझे एक ज़रूरी बात करनी थी कि मैं ना 30 डेज़ तो करना ही है। और 30 डेज़ लोगों को लगता होगा कि सिर्फ कैमरा लेके जाना ही है, बाइक चलानी, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको ऑडियंस को अपनी ऑडियंस को आप कुछ समझते हो और उनको कुछ अच्छा प्रोवाइड करना चाहते हो एज अ कंटेंट, तो आप सिर्फ ऐसे ही नहीं भटक सकते। तो उसके लिए मैं सोच रहा था ना कल मैं थोड़ा सा शिफ्ट करूँ, कल या परसों, अपना डे इन अ लाइफ टाइप। मैं कहीं कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ, जिम जाता हूँ, तो उस हिसाब से वो राइड पे जाऊँगा तो दिखा सकता हूँ ना कि एक पर्पस है राइड के लिए। मेरे नॉर्मल टॉपिक्स के साथ साथ वो सब, तो मैं वो देख रहा था और राइड्स भी इन्वॉल्व होंगी। आज तो सिर्फ 13 दिन ही हुए, तो मैंने सोचा कि ये मैसेज बता देते हैं तो आज का डे कंप्लीट भी हो जाएगा। क्योंकि मेरे स्टुपिडिटी की वजह से, चार्ज पे ना लगाने की वजह से चार्ज बिल्कुल नहीं है। तो मुझे तो ये भी नहीं पता कि फुल ब्लॉग अभी बन पाएगा कि नहीं, कब चार्ज इसका ख़त्म हो जाए। इसीलिए मुझे एक्स्ट्रा बैटरीज़ ख़रीदनी है। तो एक आता है अमेज़ॉन पे, पावर बैंक के साथ आता है, उसके साथ 3 बैटरीज़ भी मिलती हैं। तो बैटरीज़ का पावर बैंक होता है, अगर आप एक लगा लोगे, दूसरी को चार्ज करने के लिए आप वो बॉक्स में रख सकते हो। तो वो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं और ट्रिप्स पे जाने के लिए तो बहुत सही रहता है। आपके पास 4 बैटरीज़ हैं और एक ख़त्म भी हो गई तो आपके पास बाकी की 3 है, और जो जिसकी बैटरी ख़त्म हो गई वो वापस चार्ज भी कर सकते हो, तो वो अच्छी बात है। तो मैंने सोचा कि पहले आज इतना ही व्लॉग में बता देते हैं कि हमने कुछ कंटेंट शिफ्ट के बारे में सोचा है, न्यू आइडियाज़ बहुत सारे हैं। पर मैं बताऊँ ना, मेरी जो ये ऑकवर्डनेस है ना, मुझे जो थोड़ा सा जो कह सकते हैं कि सोशली थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता हूँ, वो कम करना है। तो क्योंकि उसकी वजह से ही थोड़ा बहुत जो मैं स्टेप बैक ले लेता हूँ अपने न्यू कंटेंट के लिए जाने के लिए सोचता हूँ, या कुछ भी सोचता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं ये मीडियोकर है, ये कंटेंट मैं कैसे प्रोड्यूस करूँ, ऑडियंस क्या सोचेगी। अभी मुझे पता है कि ज़्यादा ऑडियंस नहीं है अपने चैनल पे, 40 व्यूज़, 50 व्यूज़, 60 व्यूज़ आते हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ उसके लिए, क्योंकि किसी को शायद वो भी नहीं आते होंगे। तो आज 30 हैं, कल इंशाल्लाह 30 लाख होंगे। पर 1% भी अगर देख रहा है तो मैं उसको अच्छा कंटेंट ही देना चाहूँगा। तो मैं उसके लिए ट्राई कर रहा हूँ कि मैं अपना कंटेंट कैसा बेटर करूँ। और इस वक्त बहुत ज़्यादा ही डार्क हो गया है पता है। और इतने डार्क में एक तो मेरा स्मोक्ड वाइज़र है टिंटेड वाला, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। 1 मिनट में अपना डुअल वाइज़र जो है वो हटा लेता हूँ। हाँ, अब मेरा नॉर्मल सिंगल है, तो अब देखो मुझे दिख रहा है। मैं अपनी सेफ्टी नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता। अभी एकदम धूप रहती ना, अगर ये दोपहर में जैसे मैं कल आया था वैसा रहता, कल भी नहीं, जैसे मैं परसों आया था 3 बजे करीब, तब बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है उसकी। और अभी तो मोटो व्लॉगिंग कंटेंट को ही शिफ्ट करने के लिए, थोड़ा सा उसमें न्यू आइडियाज़ लाने के लिए सोच रहा हूँ। बाकी थोड़ी ऑडियंस बढ़ेगी, अच्छा खासा ऑडियंस बढ़ जाए, एक मेरे पास एक बेस हो अपना न्यू कंटेंट प्रोड्यूस करने के लिए, तो मेरे पास बहुत डिफरेंट आइडियाज़ हैं। ऐसे आइडियाज़ हैं जो मे भी किसी ने सोचा नहीं होगा अभी तक।
मोटो ब्लॉगिंग से पूरा डिफरेंट है। एक समझो मैं ही डायरेक्टर हूँ, मैं ही राइटर हूँ और मे भी मैं ही एक्टर हूँ, मे भी कह सकते हैं। तो उसी पे काम चल रहा है। एक्टिंग भी करनी है, सॉन्ग राइटिंग भी करनी है, लिखना भी है। तो देखते हैं क्या चलता है उसके लिए। इसलिए मैं अपने पहले ऑडियंस बिल्ड करना चाहता हूँ। और मैं तो उससे एक्सक्यूज़ नहीं दूंगा कि मैं अपने कंटेंट पे अभी 100% नहीं जा पा रहा हूँ। मेरी ही वजह से कुछ है इश्यूज जो मैं 2-3 दिन में वो भी रिकवर कर लूँगा। रील्स बनाना है मुझे बहुत सारा, क्योंकि इंस्टाग्राम पे ना क्या होता है पता है, फास्ट स्क्रॉलिंग बहुत होती है। तो सबसे पहले तो वैसा जैसे यूट्यूब पे आप किसी की वीडियो देख रहे हो 8 मिनट 10 मिनट बैठ के, तो वो आपने बहुत ज़्यादा ही उसको ट्रस्ट करते हो या वो उसको पसंद करते हो, वो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन रील्स एक ऐसी चीज़ है पता है कि आपको 30 सेकंड के अंदर सामने वाले को इम्प्रेस करना है। मैं तो कहूँगा 30 भी क्यों, पहले ही 5 सेकंड में इम्प्रेस करना। तो अगर वहाँ पे इम्प्रेस कर पाते हो ना, तो वैसे ही आपके साथ ऑडियंस जुड़ जाएगी। तो मैं दोनों तरफ से ऑडियंस को जोड़ के एक पैक्ट बनाना चाहता हूँ। तो इंस्टाग्राम की ऑडियंस यूट्यूब पे आ सकती है, यूट्यूब की ऑडियंस इंस्टाग्राम पे जा सकती है। तो वही चीज़ है, देखते हैं क्या होता है। उस पर भी मैं ट्राई करूँगा। 1-2 दिन मुझे और चाहिए, थोड़ा मैं अपना शेड्यूल ठीक कर लूँ, क्योंकि स्लीपिंग शेड्यूल तो ख़राब है ही मेरा, और ऊपर से थोड़ा बहुत लेज़ी भी हूँ। क्योंकि कभी मोटिवेशन नहीं होता है पता है। और आप जब स्टार्टिंग फेज़ में रहते हो ना, जब आपके व्यूज़ कम है, सब्सक्राइबर्स कम है, तो कभी ऐसा लगता है यार मैं नहीं भी बनाऊँगा तो किसको फ़र्क पड़ेगा। पर ऐसा नहीं है, कोई भी बंदा मिलियंस में नहीं शुरू करता। सबका एक स्टार्टिंग फेज़ होता है जब उनको भी व्यूज़ नहीं आते हैं, ऑडियंस उनको भी नहीं जानती है। जितने बड़े यूट्यूबर हैं, मिस्टर बीस्ट को ले लो, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट यूट्यूबर है, सबसे बिगेस्ट यूट्यूबर है, लेकिन स्टार्टिंग वीडियोस जब उसने भी बनाई थी तो उसको कोई नहीं देखता था, कुछ भी करता था व्यूज़ के लिए वो। पर आज दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर है। तो कहीं ना कहीं स्टार्ट होती है, इसीलिए बिना मोटिवेशन के भी कभी कभी आना पड़ता है। और मैं कहता हूँ तो सबसे बड़ी बात तो वही होती है, क्योंकि लाइफ में हर वक्त मोटिवेशन तो नहीं मिलेगी आपको। तो ये क्विक मैसेज था आज का व्लॉग में, कुछ ज़्यादा उतना हार्ड नहीं था कि हम यहाँ ये कुछ बड़ा सा ट्रैवल करने वाले हैं। बस एक क्विक मैसेज देना था जो मैंने दे दिया। और मुझे अभी जाना भी है बाहर, तो क्विक एडिट भी करते हैं, इसको अपलोड करते हैं। और आज था डे 13। मैं मिलता हूँ आपको कल, और कंटेंट में थोड़ा सा वैरायटी लाते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं आपको निराश नहीं करूँगा। मैंने इस चीज़ को ऐसा लाइटली नहीं लिया है, पैशन की तरीके से लिया है कि ये भी एक काम है, मैं इसे एक काम समझता हूँ और मुझे इसमें मज़ा आती है, इसलिए मुझे काम लगता नहीं है। इसलिए मैं डेली आ रहा हूँ। और ये डेली व्लॉग इंशाल्लाह कोई ऐसे हालात ना आए, नहीं तो ये डेली व्लॉग तो रोज़ ही चलेंगे। 30 डेज़ तो सिर्फ एक ये है कि स्टार्ट मिलने के लिए, बाकी डेली व्लॉग्स तो रोज़ ही आएंगे। थोड़ी अपनी लाइफ भी हैपनिंग करनी है, क्योंकि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा नहीं है कि हो ही रहा हो, वो सीन है। तो दैट लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और गाइस आई लव यू। तो मैं मिलता हूँ आपको कल। बाय बाय।